बांग्लादेश में हिंसक झड़प के बाद जो है अब जो है कहीं ना कहीं जो सीमावर्तीय क्षेत्र है बांग्लादेश का और भारत का, उस पर चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। ऐसे में अब जो है व्यवस्था को देखते हुए जो शरणार्थी है उन्हें वहीं पे पूछताछ किया जा रहा है। अब जो है स्थिति जो ये बन चुकी है कि जो जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं वो कटिहार जिला है और कटिहार जिला सीमांचल का वो क्षेत्र है जहाँ से बांग्लादेश की बॉर्डर मात्र 200 किलोमीटर से भी कम के क्षेत्र में पड़ती है। ऐसे में जो भी बांग्लादेश के जो सीमांचल का जो क्षेत्र है वहाँ पे बांग्लादेशी जो शरणार्थी है वो आके पहले से भी कई शरणार्थी जो है वो बसे हुए हैं। कटिहार हुआ, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया ऐसे जो जगह है वहाँ पे बांग्लादेशी शरणार्थी निश्चित रूप से है। और ऐसे में हम जो हमारे साथ कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं। बांग्लादेश में हिंसक झड़प चल रहा है, ऐसे में जो है स्थिति तनावपूर्ण है और बॉर्डर पे चार चौबंद व्यवस्था भी कर दी गई है। लेकिन एक बात ये भी निकल के आती है कि वहाँ हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है हिंसा के आड़ में, और ऐसे में हिंदुओं को वहाँ से पलायन किया भगाया जा रहा है। इस तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं, देखिए, कितना सही? सबसे पहली बात है कि जो बांग्लादेश में जो झड़प हो रहा है इस पर अगर मान ले कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो उन्हें तो कम से कम जो है हिंदुस्तान के लिए पलायन कर लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो है ये सरकार को ये बहुत बड़ी मुद्दा है, जो सरकार को कम से कम बॉर्डर वगैरह में जो है हर तरह का सुविधा देना चाहिए, सिक्योरिटी देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मकबूल। निश्चित तौर पर लोग अपनी अपनी प्रक्रिया दे रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि बॉर्डर पे जो सुरक्षा है उसे बढ़ा देनी चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, कैसे देखते हैं तमाम चीज़? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते जा रही है और हिंदू शरणार्थी जो भी हैं भारत सरकार को जल्द ही उनको भारत में बुला लेना चाहिए। इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंदू को टारगेट करना बहुत ही गलत बात है, खासकर पाकिस्तान के नक्शे कदम पे जा रही है तो इसका भी हश्र बांग्लादेश के लिए सही नहीं है। अब जो है सीमांचल जैसे कहा जाता है कि किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, ये तमाम चीज में बांग्लादेशी पहले से भी हैं। और अब जो बांग्लादेश से जैसे भी घुसपैठ अगर होता है तो इसको कैसे देखें? देखिए, ये सीमांचल जो है बहुत शांति प्रिय इलाका है। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि बांग्लादेशी है और ये हिंदू है। इस तरह का मुद्दा कभी सीमांचल में नहीं उपजा है। ठीक है, जो भी है शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पे चला, उसको नहीं चलना चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारत में ऐसी कोई बात नहीं है कि बांग्लादेशी है, और खास करके सीमांचल में इस तरह की कोई बात नहीं है। लोगों का कहना है कि निश्चित रूप से जिस तरह से जो सीमांचल का क्षेत्र है यहाँ शांति माहौल है और लोगों का ये और भी कुछ लोग हैं उनसे भी जानते हैं, कैसे देखते हैं तमाम मुद्दे? देखिए, ये तो बहुत ही दुखद घटना है और ऐसा लग रहा है कि अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान के रास्ते पर चल चुका है, जहां कट्टरता को बढ़ावा मिलेगी। और बांग्लादेश जो आज तक शांत था, वहां हिंदुओं शांति से थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल की घटना को देख लीजिए कि शेख हसीना के विरोध के बाद वहां पर हिंदुओं पर काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं। वहां मस्जिदों मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। वहां हिंदू अब लाचार बेबस महसूस कर रहे हैं। ऐसे में भारत की ओर पलायन करना ही उनका एक मकसद होगा और शायद भारत सरकार को इसकी पूर्व से सूचना रही होगी। इसके लिए ही भारत सरकार ने ऐसे भारत में नियम बनाए हुए हैं कि हमारे जो भी पड़ोसी देश हैं उसमें से मुस्लिम छोड़ किसी भी धर्म के लोग अगर भारत आते हैं तो उसे हम नागरिकता देंगे। तो अब जो है सीमांचल का जो क्षेत्र है ये कहा जाता है कि पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, आप भी जान रहे हैं कि ये तमाम जो कटिहार उसमें भी एक है। तो इसमें जो जो सीमा लगता है, बॉर्डर क्षेत्र है ये सब, तो यहाँ से घुसपैठ करना कितना आसान होगा बांग्लादेश? देखिए, जहाँ तक कटिहार की बात है तो कटिहार एक ऐसा जिला है जहाँ से बांग्लादेश जाना बहुत ही आसान है। और आपको पता होगा कि भारत से जो गौ तस्करी होता है कटिहार के रास्ते ही होता है। यहाँ से बांग्लादेश बहुत कम दूरी पे है और यहाँ घुसपैठ अगर बॉर्डर पर चाक चौबंद व्यवस्था नहीं रही तो घुसपैठ बढ़ने की संभावना है। तो भारत के लिए कितना मुसीबत हो सकता है अगर वहाँ से कट्टर लोग भारत आते हैं, जो पहले से भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल से सटा हुआ मेरा जिला है
और ऐसे में भारत के लिए तो कहे ही, लेकिन खासकर कटिहार वासियों के लिए एक दिन ऐसा हो जाएगा जो कि कटिहार से भी लोग हिंदू पलायन करने के लिए बेबस हो जाएंगे। क्या नाम है? सरोज कुमार सिंह। निश्चित रूप से लोग का ये कहना है कि अगर ऐसा प्लान होता है तो निश्चित रूप से लोगों को यहाँ से भी हिंदुओं को प्लान करना पड़ सकता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं सोनू चौधरी, इंडिया न्यूज़ कटिहार।